वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा और हिंदुओं के पलायन के बाद जिस खबर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का तुष्टीकरण का एजेंडा पंचर कर दिया। प्रधानमंत्री ने बयान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर हरियाणा के हिसार में दिया। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर वक्फ कानून का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ऐसा वक्फ एक्ट बनाया जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी और ये काम कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए किया था। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे पर भी निशाना साधा। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी की बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खुद अंबेडकर मानते थे कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए और लाखों लोगों की लाशों पर देश का बंटवारा हुआ। आजादी के 77 साल बाद आज इसी तुष्टीकरण की नीति की वजह से मुर्शिदाबाद की स्थिति बेहद भयानक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंबेडकर जयंती पर सियासी वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय यहाँ पर उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय अंबेडकर को याद करती है। कांग्रेस अंबेडकर को भूल चुकी थी। जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ की स्थापना कर वैश्विक मंच पर उनकी पहचान को मजबूत किया। सीएम चेहरे पर मांझी ने कहा, विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जीत के बाद उन्हें सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। बिहार में अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के चेहरा पर, और चुनाव के बाद हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। किसी दूसरे की बात ही नहीं आती है। लोग भूल चुके थे, कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अम्बेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और तभी फिर भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो